अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, कैसे हैं आप। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। तो अल्लाह ताला आप सबको खैरियत से रखे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी। मैं बनाने लगी हूँ वाइट पुलाव, बीफ पुलाव। तो हमने लिया है बीफ हमने ले लिया 1 किलो। उसके बाद जी हमने ले लिया प्रेशर कुकर। सबसे पहले तो हम यखनी तैयार करेंगे इसकी, बीफ की। और ये गोश्त मैं इसमें ऐड कर देती हूँ। गोश्त डाल दिया। अब इसमें कुछ गरम मसाले डालूँगी। ये तेज़पात 2 अदद और 1 इंच का दाल चीनी का पीस, 2 ये जो है स्टार फूल होते हैं जो चावलों में डलते हैं, 3 से 4 अदद लौंग ये चले गए। और साथ में ये 7 से 8 साबुत काली मिर्च, 2 अदद साबुत हरी मिर्च। ये देखें 4 अदद जो है ना ये लहसुन साबुत ही जाएगा इसमें। 2 प्याज, क्योंकि यखनी में प्याज जो होता है ना बहुत ज़रूरी होता है। 2 प्याज हम साबुत ही डाल देंगे इसमें। ये देखिए 4 अदद जो है मैं साबुत सुरख मिर्च डाल दी हैं। तो सुरख मिर्च हमने यही बस डालनी है, बाकी हमने सारी इसमें ब्लैक और हरी मिर्च डाली है। अब इसमें हमने डालना है पानी यखनी बनाने के लिए। तो पानी मैंने लिया है 2 लीटर। तो 1 केजी जो है हम 1 केजी चावल हमने लिए हैं, 1 केजी हमने लिया है बीफ। अच्छा, इसमें ये पानी चला गया। अब इसको रख देते हैं हम। जो है ना हमारा गोश्त जो है अच्छे से गल जाएगा और गोश्त भी अच्छे से गल जाए और इसकी यखनी जो बेहतरीन सी तैयार हो जाए। इसको हम 25 से 30 मिनट जो है ना प्रेशर कुकर में रखेंगे। ये देखिए मैं नमक डालना भूल गई थी, तो 1 टेबल स्पून हमने इसमें नमक ऐड किया, क्या कि गोश्त जो है नमकीन हो जाएगा, फीका फीका सा नहीं रहेगा। तो अब इसको हम ऊपर से इसका लीड जो है लगा के हमने प्रेशर कुकर लगा के इसको रख दिया। तो 5 मिनट मैं हाई फ्लेम पे रखूँगी और 20 मिनट जो है ना मैं मीडियम पे रखूँगी, ताकि अच्छे से गोश्त गल जाए और यखनी। 30 मिनट हो चुके हैं। तो माशाल्लाह से देखें इसका मैं जो है ना ढक्कन खोल के इसकी गैस जो सारी रिलीज़ हो गई। अब हम देख लेते हैं गोश्त हमारा जो है ना बीफ गल गया। ये देखिए अभी बहुत गर्म है। ये गोश्त जो है ना ये अलहदा हो रहा है, ये अच्छे से टेंडर हो गया है। और यखनी भी इसकी ये देखिए माशाल्लाह से तैयार हो गई है। तो अब हम सारी जो चीज़ें इसमें डाली थी मसाले वगैरह वो साइड पे कर लेंगे, यखनी अलहदा कर लेंगे और इसमें जो ये गोश्त है ये अलहदा कर लेते हैं। देखिए माशाल्लाह से हमारी ये मसाले जो मैंने तैयार कर लिए हैं। जब तक हमारी यखनी तैयार हो गई है, ये मैंने यखनी तैयार की है। और ये गोश्त देखें माशाल्लाह से हमारा अलहदा कर लिया। मसाले जो हमने साबुत डाले थे वो सारे इसमें से निकाल लिए। और 1 प्याली मैंने घी ले लिया है, 2 प्याज है दरमियानी मेरे पास कटी हुई, और 2 चम्मच लहसुन अदरक का पेस्ट है, 2 चम्मच सॉरी हरी मिर्च जो है मैंने कूट के रखी हुई। कढ़ाई हमारी अच्छे से गर्म हो गई है। तो ऑयल डाल दिया। ऑयल थोड़ा सा गर्म हो जाए फिर इसमें प्याज ऐड कर देंगे। थोड़ा सा इसके प्याज़ों के जो हाफ फ्राई हो जाएंगे फिर डालेंगे। शुरू में डालेंगे तो ये ब्लैक हो जाएगा, तो इसलिए हम पहले प्याज़ों को हमने फ्राई करना है। मैंने इस तरह काटे हैं, जिस तरह भी आप काट लें। ये तो हमने जब फ्राई करने हैं तो इसको इन्होंने नरम हो जाना है। तो यहाँ हम प्याज जो है ना इसको अच्छे से फ्राई कर लेते हैं। ज़्यादा हमने डार्क ब्राउन नहीं करना है, हमें लाइट से ब्राउन करना है, क्योंकि हम वाइट पुलाव बना रहे हैं। देखें जी प्याज जो है ना हमारे हो गए हैं। ये हल्के से हमने इनको गोल्डन करना था, तो ज़्यादा हमने इनको नहीं करना। अब इसमें हम मसाले डालेंगे कुछ साबुत। ये 2 अदद स्टार फूल हैं, तेज़पात पत्ता है 2 अदद, 3 लौंग, 1 पीस जो है दालचीनी का। तो ये साबुत मसाले इसमें चले गए। इसको थोड़ा सा 1 मिनट फ्राई कर लेंगे इसमें। देखें इसको 1 मिनट फ्राई कर लिया। ये लहसुन अदरक का पेस्ट 2 चम्मच और 2 चम्मच कुटी हुई हरी मिर्च ये ऐड कर देते हैं इसमें। इसको भी साथ इसके 2 से 3 मिनट फ्राई कर लेते हैं। अब इसमें हम जो है ना हमने इसको अच्छे से 1 मिनट भून लिया। अब इसमें हम गोश्त ऐड कर देते हैं। इसमें गोश्त को अच्छे से हम इसमें 5 मिनट भून लेंगे। वो देखें गोश्त ऐड कर दिया। अब इसको हिला देते हैं और फ्लेम आपने मीडियम रखना है, ना ज़्यादा लो रखना है, ना लो रखना है ना ज़्यादा हाई रखना है। तो मीडियम पे आपने इसको भून लेना है गोश्त को। साथ अब इसके हम जो बाकी मसाले हैं वो ऐड करेंगे, साथ साथ इसको भूनते रहेंगे। देखिए अभी इसमें हम कुछ मसाले पीसे हुए ऐड करेंगे। तो इसमें हम डालेंगे जी 1 टीस्पून इसमें नमक ऐड करेंगे। नमक हमने यखनी में भी डाला है। 2 टेबल स्पून हम इसमें कूटा हुआ धनिया डालेंगे। 1 टेबल स्पून हम इसमें ज़ीरा डालेंगे। बस हमने यही मसाले डालने हैं। तो काली मिर्च जो है वो हम
इसको भी पानी लगा देंगे जब इसको, तो एंड में डालेंगे, ताकि शुरू में डाली तो इसका कलर चेंज हो जाएगा, क्योंकि हम वाइट पुलाव बना रहे हैं तो हमने इसका कलर जो है ना वाइट रखना है, इसलिए हमने वो भी एंड में डालनी है। और सुरख मिर्च का हमने बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं करना है इसमें। अच्छे से हिला देते हैं मसाले को, 1 मिनट इसको इसमें भून लेते हैं। इस 2 से 3 टेबल स्पून जो है ना दही का इस्तेमाल कर रही हूँ। टमाटर भी इसमें मैं नहीं डाल रही, क्योंकि वाइट पुलाव बनाया में टमाटर नहीं डलते और सुरख मिर्च नहीं डलती। ये 2 चीज़ें जो होती हैं इनका। और दूसरा ये कि आपने प्याज़ों को ज़्यादा ब्राउन नहीं करना होता, इसलिए कि हमारे जो वाइट पुलाव है ना इसका वाइट कलर हो तो अच्छा लगता है। 3 टेबल स्पून मैंने दही लिया है, क्योंकि टमाटर का इस्तेमाल नहीं कर रहे तो हमने दही का कर रही हूँ इसमें। तो ये दही डाल दिया, इसको बिल्कुल स्लो आंच पे हमने 3 से 4 मिनट दही के साथ गोश्त को अच्छे से भून लेना है। फिर इसमें जो यखनी बनाई है वो ऐड करेंगे। और देखिए माशाल्लाह से इसका कलर जो है ना बहुत ही ज़बरदस्त आएगा वाइट। अगर आप टमाटर इसमें ऐड कर देंगे या आप सुरख मिर्च कर देते हैं, कलर जो है ना वो वाइट नहीं आएगा। वाइट पुलाव में टमाटर नहीं जाते, सुरख मिर्च नहीं जाती, और प्याज जो है उनको ज़्यादा ब्राउन नहीं करना होता। मैंने भून लिया है, इसके अच्छे से बनाई कर ली है। अब बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अब मैं यखनी ऐड कर देती हूँ। अच्छा जी, हमने 1 किलो जो है ना चावलों की रेसिपी जो है ना मैं दे रही हूँ। तो इसमें यखनी जो है थोड़ी सी कम है, इसमें 1 गिलास मैं पानी का डालूँगी। देखिए ये यखनी हमारी जो है ना पकने लग गई है। इसमें मैंने 1 गिलास पानी का ऐड कर दिया था, तो ये पकने लग गया। अब इस वक्त जो है ना हमने इसमें 1 चम्मच 1 टेबल स्पून हमने इसमें काली मिर्च ऐड करनी है। तो साथ ही इसके जो है ना हमने चावल ऐड कर देने। चावल को मैंने 20 मिनट अच्छे से धो के भिगो दिया था, तो 20 मिनट बाद अब मैंने पानी से अलग कर लिया इनको। तो इस तरह अगर आप चावलों को थोड़ा सा पहले भिगो देते हैं ना पकाने से, तो उससे बड़े अच्छे और फूलते हैं चावल, बड़े लंबे होते हैं, फूल जाते हैं बड़े अच्छे से। तो ये देखें हमने चावल डाल दिए। अब इसको हम ऊपर से ढक देंगे और मीडियम आंच पे इसको रख देंगे पकने के लिए। बीच में से 1-2 दफ़ा हम हिला लेते हैं इसको। 8 से 7 मिनट लगेंगे, तो इसको फिर हम दम पे रख देंगे। जी देखें इसको 5 मिनट हो गए हैं रखे हुए। तो देखिए माशाल्लाह से इसका पानी खुश्क हो गया। अब थोड़ा सा इसको हम 1 मिनट जो है ना और इसका इस तरह पानी खुश्क कर लेंगे। ये इसको दम पे रखते हैं। माशाल्लाह से देखें बेहतरीन चावल जो है ना फूल रहे हैं इसमें। और पानी का ख्याल रखना है इसका, और आँच का तेज़ आंच पे आप रख देंगे तो इसका पानी जल्दी खुश्क हो जाएगा और चावल आपके जो है ना वो पूरे खिलेंगे नहीं। तो देखिए माशाल्लाह से इस टाइम पे हम जो है ना दम इसको दे देंगे। मिर्च रख रहे हैं ऊपर, तो बस सिंपल और कुछ नहीं। इसको ऊपर से हमने कोई सा आप जो किचन में आप कपड़ा इस्तेमाल करते हैं, टॉवल वगैरह या पोना जिसे हम कहते हैं, उससे हम इसको दम पे रख देंगे कवर करके। दम दे दिया और तवा जो है ना वो नीचे लाजमी आपने रखना है इसके, वरना नीचे लग जाएंगे चावल। तो देखें मैंने ये तवा रख दिया चूल्हे के ऊपर, और तवे के ऊपर मैंने कढ़ाई रखी है। तो आप कोई भी बर्तन पतीली जो कुछ भी हो तो आप तवे के ऊपर रखें इसको। और 15 मिनट हम दम पे रख रहे हैं। 15 मिनट के बाद तो 15 मिनट हो चुके हैं। माशाल्लाह से देखें चावल ज़बरदस्त हमारे तैयार हो गए हैं। ये देखें माशाल्लाह से चावल आपको मैं ऊपर से चेक करवाती हूँ, कितने प्यारे ज़बरदस्त से चावल हुए हैं। अब इनको हम हिला देते हैं और फिर डिश आउट करते हैं। ये देखें माशाल्लाह से चावल वाइट पुलाव हमारा कितना ज़बरदस्त तैयार हुआ है। और चावल देखें आप माशाल्लाह से कितने प्यारे खिले खिले चावल हैं। एक एक चावल कैसे अलग-अलग है, कितना मज़े का वाइट पुलाव जो है ना मुँह में देख के पानी आ रहा है अभी से। तो इसको डिश आउट करते हैं जल्दी से, फिर गरम गरम जो है ना हम फिर सर्व करेंगे। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम देखें माशाल्लाह से जी ज़बरदस्त हमारा बीफ पुलाव वाइट पुलाव हमारा तैयार है। इसके साथ आप दही चटनी बनाएं हरी मिर्च डाल के, बहुत कमाल की लगती है उसमें। जी देखें माशाल्लाह से हमारा ज़बरदस्त वाइट पुलाव रेडी है। तो हमने डिश आउट कर लिया, बहुत ही मज़े का टेस्टी बना है। उम्मीद करती हूँ कि आपको भी अच्छा लगा होगा, पसंद आया होगा। पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कर दिया करें, शेयर ज़्यादा से ज़्यादा कर दिया करें, और कमेंट करके लाजमी बताया करें कि ये रेसिपीज़ जो हम बनाते हैं आपके लिए आपको कैसी लगती हैं। और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। दुआओं में याद रखिएगा। फिर मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।